Our question number first is the position vector of particle changes with time according to the relation. ठीक है. What is the magnitude of the acceleration in meter per second square at t equal to 1? Okay. हमें पोजीशन वेक्टर का रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, जो कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1. ओके, तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम. देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज. क्वेश्चन में हमें पोजीशन वेक्टर का क्या रिलेशन गिवन है, r इक्वल टू 15 t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 t स्क्वायर j कैप. ओके, दिस इज आवर रिलेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी. ओके, तो r की जगह ये वैल्यू पुट करिए, d डिफरेंशिएशन ऑफ 15 t स्क्वायर आई कैप प्लस इन ब्रैकेट 4 माइनस 20 t स्क्वायर j कैप. ओके, इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगी, v इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 t आई कैप माइनस 40 t j कैप. ओके, अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लिखिए, किसके बराबर आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होगा, a इक्वल टू डी बी बाई डी टी. ओके, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 30 t आई कैप माइनस 40 t j कैप का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब करोगे आप लोग, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 1 मिनट. इसको आप लोग डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 30 आई कैप माइनस 40 j कैप. ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1. ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा, देखिए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर लिख लेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए
एक्सेलरेशन एट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट में हमारा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ओके, जब आप लोग करोगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन की, अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 1600। ओके, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2500। ओके, विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, mod of acceleration at t equal to 1 is equal to 50 meter per second square। okay, our question number 2 is the position of a particle as a function of time t is given by the relation x of t is equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b and c are constants. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be। okay, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल का फंक्शन गिवन है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताना है जब हमारा पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन अटेन करता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या गिवन है क्वेश्चन में, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल x of t is equal to 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस सी टी क्यू गिवन है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे इसकी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके बराबर आ जाएगा, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ 80 प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, हमारी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करके हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी है। ठीक, चलिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन, 1 मिनट बच्चों, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी कर लेंगे। ओके, v की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ओके, जब इसका डिफरेंशिएशन विथ t करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2b माइनस 6ct। ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन। ओके, तब हमें क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब देखिए एक्सेलरेशन को हम जीरो कर देंगे, a इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू जीरो करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2b बाई 6c विच इज इक्वल टू b बाई 3c। ओके, वेलोसिटी का फंक्शन क्या आया है हमारा, बताइए बच्चों।
वेलोसिटी इज इक्वल टू आया है ए प्लस 2bt माइनस 3ct²। ओके, अब हम इसमें t इक्वल टू b/3 से पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा बताइए। v इक्वल टू ए प्लस 2b, t की जगह b/3c माइनस 3c, t की जगह b/3c का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस 2b² / 3c माइनस b²/3c, विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए प्लस b²/3c। ओके, ये हमारा वेलोसिटी आ गया व्हेन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, एट acceleration a equal to 0, velocity is v equal to a plus b²/3c। okay, this is our required solution. Our question number 3 is, a bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second. Just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter, if the wall offers a mean resistance of 2.5 into 10 power minus 2 Newton, the speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है, एंड द मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, थिकनेस, वॉल की थिकनेस कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर बाय वॉल is 2.5 into 10 power minus 2 Newton. We have to find out the speed of bullet after emerging from other side of wall। okay, हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट बतानी है। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेजिस्टेंस offered by the wall क्या गिवन है, F इक्वल टू माइनस 2.5 into 10 to power minus 2 Newton। okay, this is our resistance offered by wall। okay, deceleration of bullet होगा, ठीक है। तो deceleration ऑफ बुलेट लिख लीजिए आप लोग, deceleration ऑफ बुलेट, ठीक है। मास कितना गिवन है, मास m इज इक्वल टू 20 ग्राम। ओके, इसको केजी में चेंज कर लेंगे तो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 kg। ओके, डिस्लेशन ऑफ बुलेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 मिनट, ए इज इक्वल टू F/m। ओके, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वॉल कितना है, माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ओके, मास कितना है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3।
ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2.5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5/4 बोल सकते हो ना, 5/4 -5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए देखते हैं। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे आप, हमें क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला, -5/4। ठीक है, एंड थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है, मड वॉल ऑफ थिकनेस कितना है बच्चों, एस इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, तो यहां लिख लीजिए वैल्यू 20 इंटू 10⁻²। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 1, देन यहां माइनस, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है बच्चों, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 इंटू 10⁻²। ओके, विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग 0.5। ओके, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारी, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको लिख सकते हो 1/2, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v इक्वल टू 1/√2। ओके, विच इज इक्वल टू नियरली आएगा हमारा 0.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, फाइनल स्पीड किसके बराबर आ जाएगा, pf इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is the trajectory of a projectile near the surface of the earth is given by y equal to 2x minus 9x square. Okay, if it were launched at angle theta naught with speed v naught, then, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, थीटा नॉट एंड वी नॉट। ओके, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हमें गिवन है y इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या गिवन है? y इक्वल टू 2x माइनस 9x²। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, हमने जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या पढ़ा हुआ है? 1 मिनट, इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसके बराबर होता है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g(x²) डिवाइडेड बाई 2v0 का स्क्वायर इंटू cos² थीटा। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, कंपेयर करिए इस इक्वेशन को और इसको। ठीक है, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? लिख लीजिए, बाई कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड we get tan थीटा किसके बराबर है? 2 के, which is equal to 2। ओके, एंड ये इतना हमारा किसके बराबर है? 9 के। ओके, सॉरी, ये 9 नहीं भैया, 9 ही है, 9 ही। ये इतना 9 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो लिख लीजिए g/2v0 का स्क्वायर cos थीटा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से हम v0 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ जाएगा g/9 इंटू 2 cos² थीटा नॉट। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर ये हमारा हो गया थर्ड, हो गया, और इसको फोर्थ मान लीजिए। ठीक, अब देखिए tan थीटा नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के। ये हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। ठीक, तो ट्रायंगल बना लीजिए। ये सपोज करिए ये एंगल हमारा थीटा नॉट है। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर 2 और बेस 1, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ p² प्लस b² विच इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। ओके, यहां से अब हम cos थीटा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, cos थीटा नॉट किसके बराबर आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा cos थीटा, तो 1/√5 आ जाएगा। साइन थीटा नॉट किसके बराबर आ जाएगा? 2/√5। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी? जी हमारा 10 के बराबर है, डिवाइड बाई 9 इंटू 2। ठीक है, और cos थीटा नॉट किसके बराबर है? 1/√5। 1/√5 का स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके, तो क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
1 मिनट बच्चों। वेलोसिटी यहां से क्या आ जाएगी, 9 इंटू 2 इंटू 1/5। ओके, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, 2 5 जा 10 होता है, 25 बाई हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वी नॉट आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। और थीटा नॉट हमने क्या निकाला था, कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 1/√5। ओके, तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1/√5। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, थीटा नॉट इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√5 and b not equal to 5/3 meter per second. Okay, our question number 5 is, a shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product of t1 and t2। ओके, देखिए, एक सेल को फायर किया गया फ्रॉम ए फिक्स्ड आर्टिलरी गन से, ओके, विथ ए इनिशियल स्पीड u। ठीक है, देखिए ये हमारा कुछ ऐसा फिगर है, एक सेल को फायर किया गया, ठीक है, विथ इनिशियल स्पीड u एट एंगल θ1। ठीक है, एंड टाइम ऑफ लाइट इज t1 मान लेते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट t1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड सेकेंड सेल को फायर किया गया एट θ2 एंगल पर। ओके, 1 मिनट बच्चों, दोनों का रेंज सेम होगा। ठीक है, आर जो है सेम होगा, रेंज आर क्या है हमारा, रेंज सेम होगा, बट डिफरेंट एंगल पे फायर किए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा θ2 एंगल है। ठीक है, इसका टाइम ऑफ लाइट कितना है, t2 है। ओके, ये हमारा रेंज r है। ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, t1 इंटू t2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आर इक्वल टू होता है हमारा u स्क्वायर साइन 2θ साइन 2θ बाई जी। ये हमारा रेंज का फार्मूला होता है। ठीक है, और टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला क्या होता है, t इक्वल टू होता है 2u साइन
थीटा बाई जी। ओके, ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, आर क्या हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ छोटा कर लेते हैं थोड़ा। 1 मिनट बच्चों, ये हमारा रेंज हो गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों का रेंज सेम है, तो R1 इक्वल टू R2 कर लीजिए, विच इज इक्वल टू R1 किसके बराबर है, R1 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी, ये हमारा R1 है। एंड R2 किसके बराबर होगा, R2 इक्वल टू होगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा 2। ओके, दोनों की इनिशियल स्पीड क्या है, सेम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, R1 इक्वल टू R2 इसके बराबर आ जाएगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू आ जाएगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइड बाई जी। ओके, ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहां से हमारा यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी जी से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। ओके, देखिए हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट 180 माइनस माइनस व्हाट 2 थीटा 2। ओके, यहां से हमारे थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा 2। ओके, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, 2 इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180। ओके बच्चों, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 90। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इन फर्स्ट केस किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा 1 बाई जी। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब आगे देखिए, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकेंड केस किसके बराबर आ जाएगा, बताइए बच्चों, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा 2 बाई जी।
और थीटा टू की वैल्यू हमने क्या निकाली है बताइए। T2 is equal to 2u sin थीटा टू इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा वन, ओके बाई जी। यहां से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2u, देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, ओके। ये हमारा देखिए पाई बाई टू यहाँ होता है 90, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा, ओके। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस थीटा वन बाई जी, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी T1 इंटू T2, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आ जाएगा वैल्यू 4u² साइन थीटा वन कॉस थीटा वन डिवाइडेड बाई व्हाट डिवाइड बाई जी का स्क्वायर, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों हम जानते हैं कि साइन टू थीटा किसके बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो 2u² इन ब्रैकेट 2 साइन थीटा वन कॉस थीटा टू बाई जी स्क्वायर लिख सकते हो। इसकी वैल्यू किसके बराबर है बताइए साइन टू थीटा वन के बराबर हो जाएगा, ये हमारा थीटा वन है, ठीक। तो आ जाएगा हमारा T1 इंटू टी टू इज इक्वल टू u² साइन टू थीटा वन बाई जी स्क्वायर, ओके बच्चों। अब चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा T1 इंटू टी टू की वैल्यू आ गई T1 इंटू टी टू इज इक्वल टू u² साइन टू थीटा वन बाई जी स्क्वायर, ओके बच्चों। देखिए रेंज क्या लिखा था हमने, रेंज का फार्मूला क्या था रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल टू u² साइन टू थीटा वन डिवाइडेड बाई जी, ओके। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो टू u² साइन टू थीटा वन बाई जी इंटू जी लिख सकते हो ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर है बताइए हमारे रेंज के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं T1 इंटू टी टू इज इक्वल टू 2r बाई जी, ओके लिख सकते हो ना। तो यहां से T1 इंटू टी टू की वैल्यू किसके बराबर रहेगी 2r बाई जी, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन से चलिए मैच करते हैं 1 मिनट। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ओके 2r बाई जी, ओके। T1 इंटू टी टू की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू 2r बाई जी, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके बच्चों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। A ball is thrown upward with an initial velocity v naught from the surface of earth. The motion of the ball is affected by drag force which is equal to m gamma v square, where m is the mass of ball, v is its instantaneous velocity and gamma is a constant.
टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनेथ इज। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज v नॉट, ओके, एंड ड्रैग फोर्स की वैल्यू कितना गिवन है, m गामा v स्क्वायर। ओके, जहां पे m मास है, मास ऑफ बॉल, v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और गामा हमारा कांस्टेंट है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, टाइम टेकन बाय बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन ड्रैग फोर्स कितना है, गिवन ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू, इसके बराबर है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू है m गामा v स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, वी नो द जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द फोर्स किसके बराबर होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्सीलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, F इक्वल टू एम ए विच इज इक्वल टू m गामा v स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारा क्या आ गया, A इक्वल टू गामा v स्क्वायर। ओके, ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। देखिए, नेट रिटार्डेशन ऑफ बॉल व्हेन थ्रो वर्टिकली अप, बॉल को कहां फेंका जा रहा है, अप साइड, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होगा, नेट रिटार्डेशन, देखिए ए नेट, बॉल को ऊपर फेंका गया अपोजिट टू ग्रेविटी, तो माइनस जी एंड एक्सीलरेशन माइनस गामा इंटू बी स्क्वायर। ओके, ए नेट क्या आ गया हमारा, माइनस इन ब्रैकेट जी प्लस गामा बी स्क्वायर। ओके, देखिए एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, डीवी बाई dt के। ओके, देखिए अब इसको कैसे लिख लेंगे हम, dv डिवाइडेड बाई g प्लस गामा b स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस dt। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और लिमिट पुट करेंगे। देखिए dv बाई g प्लस गामा b स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस माइनस dt। ओके, अब बच्चों इसमें से हम जो है 1 गामा को कॉमन ले लेंगे, या फिर बोल सकते हो इस ब्रैकेट में से हम गामा को कॉमन लेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा वैल्यू बताइए, 1 मिनट। देखिए dv बाई, जब इसको गामा को कॉमन लोगे आप तो गामा इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस g बाई गामा, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस dt। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, dv बाई गामा इन ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ g बाई गामा का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके बराबर वैल्यू आती है, इज इक्वल टू आता है 1/a tan इनवर्स
x बाई ए। ओके, अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आता है। चलिए 1 मिनट। देखिए हमारा क्या वैल्यू आ गया, dv डिवाइडेड बाई गामा ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ g बाई गामा का स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू माइनस dt। ओके, अब लिमिट हम कहां से कहां तक पुट करेंगे, फ्रॉम, देखिए एट t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, t इक्वल टू 0 v नॉट थी। एट t इक्वल टू t पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो चलिए इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या आ जाएगा फाइनली 1 बाई गामा। ठीक है, देखिए ए की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये वैल्यू है हमारी ए की। ठीक है, 1 बाई ए कितना आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट ऑफ जी बाई गामा इन ब्रैकेट tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स x बाई ए है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, v है, v बाई ए अंडर रूट ऑफ g बाई गामा। ओके, और लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है, v नॉट टू 0। ओके, विच इज इक्वल टू माइनस टी। ओके, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, टी, और लिमिट कहां से, 0 से टी ना पुट करोगे, यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू टी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, बोलिए बच्चों, 1 बाई अंडर रूट ऑफ गामा जी, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई अंडर रूट गामा जी tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ गामा इंटू v नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी विच इज इक्वल टू प्लस टी आ गया। ठीक है, दिस इज आवर सॉल्यूशन। यहां से हमारी टी की वैल्यू आ गई, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए मैच करते हैं ऑप्शन से। 1 मिनट बच्चों, टी की वैल्यू क्या आ गई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। टी इक्वल टू आ गया 1 बाई अंडर रूट गामा जी tan इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ गामा बाई जी इंटू बी नॉट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। ओके बच्चों, थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।